जय सनातन, जय श्री राम। मित्रों, प्रस्तुत है अब मेरे महाकाव्य नवराम गाथा के 26वें खंड का प्रथम भाग। इस खंड का नाम पंचवटी खंड है। इसमें 120 चौपाइयाँ हैं, 1 से लेकर 52 तक प्रथम भाग में और 53 से लेकर 120 तक द्वितीय भाग में प्रस्तुत होगा। चलो मन चलते हैं हम पंचवटी के पथ पर, जहाँ वास करेंगे राघव शेष अवधि भर। वनवास के बीत चुके हैं 10 संवत्सर, अब 4 वर्ष ही वन में रहेंगे रघुबर। ये 4 वर्ष क्या पंख लगा निकलेंगे, ये 4 वर्ष क्या पंख लगा निकलेंगे। ये 4 वर्ष क्या डंक लगा निकलेंगे, ये 4 वर्ष क्या कलंक लगा निकलेंगे। अब 4 वर्ष रहना है इस दंडक में, ये राजन या फिर रंक बना निकलेंगे। हे मन वनवास का अंतिम चरण है आया, ये 4 वर्ष दुख या सुखांत निकलेंगे। 10 संवत्सर वन बन है घूमे रघुबर, क्या 4 वर्ष एक स्थल पर निकलेंगे। 10 संवत्सर तो युद्ध किया धनुजों से, ये 4 वर्ष क्या युद्धहीन निकलेंगे। दंडक में कर दिया धर्म ध्वजा स्थापित, ऋषि कष्टों को भी कर डाला उत्सादित। जन मन के दुख हरता के जीवन में, क्या सूल भांति कई कष्ट भी आ निकलेंगे। जो पंचवटी में समय बिताना चाहें, क्या उनको धुर दक्षिण में जाना होगा। क्या धर्मद्रोहियों के प्रति श्री रघुवर को एक निर्णायक महाशंख बजाना होगा। क्या शेष अभी है कुछ लोगों से मिलना, या शेष अभी है कुछ स्थल पर जाना। क्या शेष अभी है कुछ घट जी, या शेष अभी है वन के कुछ घटनाक्रम। या शेष अभी है प्रेम किसी का पाना, या शेष रह गया किसी के भय को हरना। या शेष रह गया किसी की सेवा पाना, बनवासी होकर भी किसी बनवासी को। क्या शेष रह गया राज्य भार दिलवाना, क्या शेष रह गया धर्म चिन्ह स्थापन। या शेष रह गया जनमन सेतु बनाना। क्या शेष रह गया स्वर्णमयी आभा का, संन्यास की आभा सम्मुख शीश झुकाना। क्या शेष रह गई श्री रघुबर की गाथा, जिसे इन्हीं वर्षों में है पूर्णता को पाना। अब शेष रह गए 4 वर्ष गाथा के, जिसे युग युग तक है जग में गाया जाना। ये प्रश्न तुम्हारे अति रोचक हैं रे मन, अब आने वाले हैं इनके उत्तर क्षण। श्री रघुवर ने पग रखा पंचवटी पथ पर, अब त्रिजन संग तू भी चल दे मेरे मन। हे मन, यह 2 योजन दूरी का पथ है, गोदावरी सरिता का भी प्रवाह निकट है। यह दंडक का अतिशय दुर्धर्ष है कोना, यहाँ रहने वाले राक्षस अतीव विकट हैं। धीरे धीरे पंचवटी समीप है आया, रघुवर ने देखा भू पर कौतुकी छाया। कौतुकी अर्थात आश्चर्ययुक्त। ऊपर देखा तो पक्षी भांति कोई उड़ता, पर नर मिश्रित लगती है उसकी काया। क्षण भीतर ही नर पक्षी नीचे आया, लक्ष्मण ने सत्वर धनु पर तीर चढ़ाया। रघुबर ने कहा यह उचित नहीं सत्वरता, जब आगंतुक ने हानि नहीं पहुँचाया। आगंतुक बोला शीश झुका कर रघुबर, मेरा नाम जटायु वास निकट के गिरि पर। निज यंत्र के बल पर मैं भी हूँ उड़ लेता, लोगों को भ्रम हो जाता मैं हूँ गगनचर। मैं नृप दशरथ का मित्र हूँ है रघुनंदन, निज चौथे पन में आया हूँ दंडक बन। निज बान प्रस्थ को पूर्ण कर चुका रघुबर, पग धार चुका हूँ अब सन्यास के आश्रम। रघुबर बोले यह धन्य भाग्य हम सबका, इस गहवर वन में मिला कोई परिचय का।
संवाद हमारा और आपका होगा। यदि प्रश्न उपस्थित हुआ कोई संशय का, है मित्र पिता के आप पिता के तुल्य हैं। भले पृथक हमारे और आपके कुल हैं। 14 वर्षों के हेतु वन में आया, संग अर्धांगिनी और अनुज लखन को लाया। बोले जटायु यह ही जीवन रघुनंदन, वांछाओं के वन में रहता है नरमन। कभी गृध्र कूट में होता था मैं राजन, अब वांछाओं को त्याग से रहा यह वन। इस वन के भाग्य से आप हैं वन में आए, और धर्म सनातन की है ध्वजा लहराए। वनवास आपको इतना गौरव देगा, यह जग युग युग तक आपकी गाथा गाए। हे रघुबर रक्षा यत्न सदा करिएगा, यति दुर्गम और अतिशय भयकारी वन है। अति हिंसाकारी जीव मिलेंगे भीतर, अतिशय मायावी इसके राक्षस गण हैं। सरिता समीप ही एक पहाड़ी ऊपर, त्रिजनों ने मिलकर अपनी कुटी बनाया। अब दीर्घ प्रवास था करना पंचवटी में, सो भीतर से मिट्टी की दीवार बनाया। अब चित्रकूट पश्चात श्री रघुवर ने, पंचवटी में था वास बनाया अपना। एक बार पुनः गृहस्थ बने थे रघुवर, अब अति आवश्यक संसाधन था रखना। जब से पंचवटी भीतर रघुवर आए, पंचवटी के तो मानो शुभ दिन आए। ऋषि तापस मुनि और साधारण जन हर्षित, श्री रघुबर ने हैं सबके कष्ट मिटाए। सब प्रभु से मिलने आते जाते रहते, प्रभु की सुनते और अपनी बातें कहते। सब कहते जब से आप यहाँ आए हैं, इस पंचवटी पर सुख के मेघ छाए हैं। अति सुंदर होता आप यहीं रह जाते, हम लोगों के जीवन में कष्ट न आते। हे रघुबर क्यों नहीं बस जाते इस थल पर, यह पंचवटी और गोदावरी अति सुंदर। रघुबर कहते हम रखते सबकी इच्छा, पर माताएं कर रही हैं अतक प्रतीक्षा। अब तीनों जन को 4 वर्ष है बिताना, साकेत पहुँच माता के दर्शन पाना। दुख कष्ट मिटेंगे स्वयं आप सब जन के, जब धर्म मार्ग पर चलेंगे जन मन तन के। दुख कष्ट वहीं पर वास बनाते अपना, जब जन रखते हैं पग अधर्म के पथ पे। यहाँ तक की रचना 22 जून 2023 दिन गुरुवार को पूर्ण हुई थी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित भी किया था। अब पंचवटी में समय बीतता जाता, और त्रिजनों को साकेत स्मरण आता। मन में विचार करने पर लगता ऐसे, मानो समय क्षणों के पंख लगा उड़ जाता। अब राक्षस दंडक से भागे जाते हैं, गोदावरी के दक्षिण में शरण पाते हैं। हिमालय से गोदावरी तट तक राक्षस सपने में भी जाने पर भय खाते हैं। गोदावरी के दक्षिण में सब राक्षस गण, राघव की बल महिमा को हैं बतलाते। सब यह कहते हैं धैर्य रखे खर दूषण, 14 वर्षों उपरांत स्वयं वे जाते। हमने जो सुना है स्वयं आप से कहते, वे गोदावरी के दक्षिण नहीं आएंगे। पंचवटी में वनवास बिताकर अपना, राम लखन साकेत चले जाएंगे। राम लखन उपरांत यहाँ दंडक में, ऋषियों को बचाने वाला शेष न होगा। बिन यत्न हमारे चरणों में यह दंडक, पहले की भांति फिर से नतमस्तक होगा। 10 संवत्सर तो बीत चुके हैं उनके, अब 4 वर्ष की करनी हमें प्रतीक्षा। जैसे ही पंचवटी से वे जाएंगे,
दंडक पर राज करेगी हमारी इच्छा, जब तक स्वर्णावसर हमें प्राप्त नहीं होता हम गोदावरी के उत्तर नहीं जाएंगे। यदि उत्तर को प्रस्थान किया तो समझो हम राम के सम्मुख पतन स्वयं पाएंगे। आओ करते हैं तब तक बल का संचय, जो 4 वर्ष उपरांत काम आएगा। जैसे ही वे साकेत चले जाएंगे, निज बल प्रवाह में दंडक बह जाएगा। जब अब की दंडक में हम राक्षस गण मिलकर ऋषि मुनि जनगण पर ऐसा प्रलय ढाहेंगे, यदि राम पुनः प्रत्यावर्तित भी हों तो बस देह भस्म ही दंडक में पाएंगे। जिस सन आतन के हेतु राम लक्ष्मण ने दंडक को राक्षसहीन बना डाला है, जिस धर्म ध्वजा को उसने दंडक बन के नभमंडल में निर्भय फहरा डाला है, इस धर्म सनातन के एक एक चिन्हों को चुन चुन करके उन्मूलित हम कर देंगे। अस्तित्वहीन होगा जब धर्म सनातन, उसको दंडक में भस्मसात कर देंगे। जैसे ही राम चले जाएं धरती से, हम सनातन में इतना त्रास भरेंगे। खटमास के भीतर इस भारत भूमि से सनातन को सदा हेतु लुप्त करेंगे। गोदावरी के दक्षिण में अब राक्षसगण दीर्घ काल की प्रलय नीति है बनाते। यहाँ पंचवटी में सिया राम और लक्ष्मण गिन गिन करके वनवास के दिन है बिताते। गोदावरी सरिता बनी है सीमा रेखा, दक्षिण में राक्षस उत्तर में रघुवर हैं, और पंचवटी साकेत के मध्य में अब तो जो शेष बचे वे 2 ही संवत्सर हैं। हुई शरद व्यतीत हेमंत है आया, कितना परिवर्तन आया अब जीवन में। अब त्रिजन नहाने गोदावरी तट जाते, मनोभावों को अभिव्यक्त भी करते जाते। संग वस्त्र लिए हैं और एक एक घट भी, अब पहुँचे हैं गोदावरी तट के निकट भी। कहते हैं रघुबर सुनो है लक्ष्मण भ्राता, ऋतुओं की भांति है चलता जीवन रथ भी। यहाँ हम तीनों हैं वन में कष्ट उठाते, वहाँ भरत अवध में कष्ट उठाता होगा। जैसे हम तीनों गोदावरी तट आते, वैसे भरत नित्य सरयू तट जाता होगा। जैसे हम तीनों भूमि शयन करते हैं, मेरा भरत भी भूमि शयन ही करता होगा। भले महलों में रहता होगा शत्रुघ्न, पर सन्यासी भू पर सोता होगा। 14 वर्षों के हेतु लखन हम चारों, राजत्व त्याग कर बन बैठे सन्यासी। जग दुर्लभतम भ्रातृत्व प्रेम यह होगा, यह जग में होगी दुर्लभतम घटना भी। स्नान किया आश्रम आए तीनों जन, शीतल जल से किया सूर्य देव को तर्पण। फिर त्रिदेवों का ध्यान किया और पूजन, गंध द्रव्य फल फूल किया है अर्पण। कुटिया के पीछे बनी हुई कुछ क्यारी, जिनमें सीता ने लगा रखी फुलवारी। यह उपवन सबको व्यस्त बनाए रखता, इसकी सेवा में समय सभी का कटता। जब तक सूरज रहता है बन मनोहारी लगता, जैसे सूरज जाता है बन भयकारी लगता। दिन भर गुंजित रहता जो खग कुल कलरव से, दिन भर जो गुंजित रहता खग कुल के कलरव से। निशा पक्ष कलरव कोलाहलकारी लगता, शुक्ल पक्ष की रजनी होती कुछ सुखकारी, कृष्ण पक्ष की रैना होती अति भयकारी। दोनों पक्ष निशाएं ऐसे मिश्रित होती, उत्क्रम होते रहते सुखकारी भयकारी। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं पंचवटी में, ऐसे ही संध्या के द्वार से निशा है आती।
और निशीथ नित्रियामा पथ से पतन प्राप्त कर। उषा हेतु यह धरा त्याग कर निशा है जाती। नमस्कार। प्रथम भाग पूर्ण हुआ। जय सनातन, जय श्री राम।